हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक नंबर 203 से आज हम आगे पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आदि लीला अध्याय 5 श्लोक नंबर 203। सनातन कृपाय पाइनो भक्तिर सिद्धांत, श्री रूप कृपाय पाइनो भक्तिर सप्रांत। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से कृपा प्राप्त करके ही उनकी आज्ञा से वृंदावन आते हैं और वृंदावन में उनको गोस्वामियों का संग मिलता है, जो सदगोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया उन्होंने कि सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किए हैं और श्री रूप गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन किया है। तो यानी ये जो गोस्वामी गण है जो आज से 500 साल पहले इस धरातल पर थे, तो उन गोस्वामियों की कृपा लाभ किए बिना कोई भी भक्ति के अंतिम निष्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ना ही इस सर्वोच्च अमृत का आस्वादन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी यही चाहते हैं कि हम अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उनके भक्तों की सेवा करनी होगी, उनके भक्तों के प्रति जो श्रद्धा है उसको डेवलप करना होगा। अन्यथा केवल कृष्ण के भक्त होकर कोई भगवत धाम नहीं जा सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने डायरेक्ट भक्त को भक्त मानते ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल उनमें उनके अंदर इतनी विनम्रता आ जाए कि वो दूसरे भक्तों की, जो उनसे प्रगत भक्त है, शुद्ध भक्त है और भले ही कोई मध्यम और कनिष्ठ भक्त है, उनके महत्व को समझकर उनकी सेवा में लगे। कई सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है कि वो क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, उन क्रेडिट देने में बहुत दिक्कत होता है। जैसे वो जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो बोलेंगे मेरी बुद्धि और मेरे सामर्थ्य के कारण मुझे ये प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ, लेकिन कभी जब उनका काम बिगड़ जाता है तो वो तुरंत भगवान को दोष देते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कृपण होते हैं मन का। नहीं तो जो भक्त होते हैं वो हर कार्य का श्रेय भगवान को प्रदान करते हैं, गुरु परंपरा और अन्य भक्त को प्रदान करते हैं, वो उसका श्रेय खुद नहीं लेते हैं। यही कारण है कि उनका पतन कभी नहीं होता, क्योंकि जो श्रेय खुद लेते हैं उसका पतन का दरवाजा भी खुल जाता है, क्योंकि निश्चित रूप से उनके अंदर अहंकार निवास करने लगते हैं। भक्ति विज्ञान के जो शिक्षक है श्री सनातन गोस्वामी, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जैसे बृहद भागवतामृत अत्यधिक प्रसिद्ध पुस्तक है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति भक्ति तथा कृष्ण के विषय में जानना चाहता है उसे ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? बृहद भागवतामृत। और हम वो भी पुस्तक शुरू करेंगे। पहले हम श्रीमद् भागवतम कंप्लीट करेंगे और चैतन्य चरितामृत तो हमने शुरू किया ही है, अब बृहद भागवतामृत भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि हम सब लोग बृहद भागवतामृत पढ़ें जो रसों से परिपूर्ण है। सनातन गोस्वामी ने भी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर एक विशेष भाष्य लिखा है, दशम टिप्पणी।
क्योंकि दशम स्कंद कृष्ण की बचपन की लीलाओं के साथ जो लास्ट लीलाएं है भगवान की वहाँ तक है। तो ये सारी लीलाओं का जो है मधुरता से परिपूर्ण दशम टिप्पणी भी सनातन गोस्वामी का एक पुस्तक है। और ये ग्रंथ इतना उत्कृष्ट है कि इसे पढ़कर भगवान कृष्ण की प्रेममय लीलाओं को अत्यंत गहराई से समझा जा सकता है। तो अब तक जो हमने पुस्तक कंप्लीट किया है, और आप लोग चाहे तो इसी यूट्यूब चैनल में शास्त्रिक स्टडी में ये सारे पुस्तक का एक एक चैप्टर हमें मिलेगा। जैसे कि भागवत गीता का 700 श्लोकास है, भक्ति रसामृत सिंधु के सारे चैप्टर्स है, उपदेशामृत के सारे श्लोकास है, ईशोपनिषद के सारे श्लोकास है, और अभी हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। तो ये ग्रंथ हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? अभी देखिए, आप स्कूल से लेकर कॉलेज तक, भले ही आप पीएचडी ही क्यों ना कर ले, आपको भौतिक स्कूल या भौतिक कॉलेज में कभी भी आत्मा से रिलेटेड कोई पुस्तक पढ़ाया नहीं जाता। आजकल तो ये फैशन है कि नास्तिक बनने का, क्योंकि भगवान को ना माने तो कोई नियम ही नहीं है जीवन में, जैसे चाहो वैसे जियो। लेकिन अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो फिर आत्मा का अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो इतने सारे केसेस नहीं आता कि व्यक्ति को अपने पूर्वजन्म याद है। और तो अभी तो बहुत नास्तिक लोग भी स्वीकार करने लगे हैं जब आंखों देखा उनके सामने हाल है। तो हम क्या सोचते हैं कि मनुष्य जीवन जब भक्ति करने के लिए मिला है, उसको भक्ति को छोड़कर बाकी सब एजुकेशन ले ले, इससे इसकी पूर्णता प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए अच्छा है भौतिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम आत्मा के बारे में भी जान सकें कि हमारा क्या कर्तव्य है। फिर बाद में श्रील प्रभुपाद जी सनातन गोस्वामी कृत हरिभक्ति विलास के बारे में बताते हैं। ये पुस्तक विशेषतः वैष्णव गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारी, बानप्रस्थी, सन्यासी चारों आश्रम के लिए है, लेकिन गृहस्थों के लिए विशेषतया लिखी गई है कि कौन सी विधि विधान से हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। क्योंकि जितना हम वैष्णव आचरण को पालन करते हैं ना, वो हमारे अलंकार का काम करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति सुंदर लगते हैं, लड़का हो लड़की हो। पुराने ज़माने में जो है राजा लोग भी कानों में कुंडल पहनते थे, गले में हार पहनते थे, हमेशा तिलक लगाकर ही निकलते थे, तो बहुत दिव्य लगते हैं। तो ये अलंकार से सुंदरता बढ़ जाती है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो जो ये गोस्वामी है उसमें श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को भक्ति विज्ञान के शिक्षक के रूप में स्वीकार किया है, और श्रील गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु हमें दिया है। तो इसलिए हमें दोनों की कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। जय जय नित्यानंद चरण अरविंद, जहाँ होते पाइनो श्री राधा गोविंद। ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, 5वां अध्याय, भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं हैं। 6th चैप्टर जो है वो अद्वैत आचार्य की महिमाओं पर हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी। तो आज हम ये 5वां अध्याय का समापन करेंगे। ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये लिखा है चैतन्य चरितामृत, तब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थे, 90s में, आँखों से दिखाई नहीं देता था, हार्ट कांपता था। फिर भी क्योंकि उनके ऊपर असीम कृपा थी उनके गुरु की, चैतन्य महाप्रभु की, तो इसीलिए वो लिख पाए इतना बड़ा ग्रंथ। क्योंकि हमारा जो परंपरा है वो शिक्षा गुरु के आधार पर चलते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सारे गोस्वामीगण शिक्षा गुरु है। नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, जितने भी उनसे अग्रणी वैष्णव है या भगवान जो भक्त के रूप में आए हैं, उनके गुरु है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणारविंद की बार बार जय जयगान करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्योंकि उनकी कृपा से ही उन्होंने राधा गोविंद को प्राप्त किया है। अब जो श्लोक आ रहा है वो बहुत फेमस है, चैतन्य चरितामृत का श्लोक, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो श्लोक मैं 2 बार गाऊंगी। 205।
জগাই মধাই হইতে মুই সে পাপিষ্ঠ, পুরুষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ। জগাই মধাই হইতে মুই সে পাপিষ্ঠ, পুরুষের কীট হইতে मुई से लघिष्ठा। पुरुषेरा मतलब मन में, कीट मतलब कीड़ा। तो कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी के जीवन जितना ही हम उनका गुणगान करें उतना ही कम है। फिर भी वो ऐसा बोल रहे हैं कि जगाई मधाई से भी मैं अधिक पापी हूँ और जो मल के कीट से भी तुच्छ हूँ। तो लोगों को ऐसा नहीं समझना चाहिए, जो भक्ति में नहीं है वो ऐसा श्लोक सुन के उनको लग सकता है कि अच्छा वो तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि वो इतना तुच्छ है। भक्ति का लैंग्वेज सिर्फ भक्त ही समझ सकते हैं। तो क्योंकि इसमें उनकी विनम्रता, पीकनेस ऑफ ह्यूमिलिटी दिखाई दे रहा है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन शुद्ध भक्ति करके निकाला है, जिन्होंने अपने मन में कृष्ण गौरनिताई के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं भौतिक, वो व्यक्ति बोल रहे हैं मैं तो जगाई मधाई से भी निकृष्ट हूँ। जगाई मधाई तो छोड़ो, मल में जो कीड़ा होता है ना उससे भी निकृष्ट हूँ मैं। तो कहने का तात्पर्य, पहले हमें जगाई मधाई को पहले भी स्मरण करना होगा कि क्या हुआ था। कि जगाई मधाई है तो ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन वो लोग शराब पीना, अवैध यौन संबंध, बलात्कार आदि करना, नशा करना, जुआ खेलना, इसमें एकदम इतना बहुत ज़्यादा लगे हुए थे कि पापियों में पापी माना गया था। लेकिन क्योंकि नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है, चैतन्य महाप्रभु तो दयालु है, कृष्ण भक्त रूप में आए, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो और दयालु है। तो उन्होंने जगाई मधाई के घर में प्रचार करने गए कि इनको भी हरिनाम मिलना चाहिए। तो जब प्रचार करने गए तो जगाई मधाई ने मना किया, नहीं करना हमें। तो फिर भी नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के साथ उनको समझाने के लिए कि एक बार हरे कृष्ण महामंत्र तो बोलो। तो उन्होंने एक जो मटका है वो उठा के नित्यानंद प्रभु के सर में मारा और खून निकलने लग गया था। फिर भी नित्यानंद प्रभु ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सहन ही किया है, क्योंकि वो बहुत डिटरमाइंड है कि उनको, आप देखिए बलराम जी है ना नित्यानंद प्रभु, उनको क्रोध आ जाता है तुरंत, वो अनंत शेष नाग है। लक्ष्मण को भी क्रोध आता था इसलिए, लेकिन जब वो भक्त रूप में आए वो तो क्रोध करना ही जैसे भूल गए। इतना दया, इतना ज़्यादा दया है, इतना दयालु है। चैतन्य महाप्रभु ने चक्र निकाल लिया, सुदर्शन चक्र, क्योंकि वो है तो कृष्णा। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनके चरण पकड़ा, कृपया इनको माफ कर दीजिए। तो ऐसे पापी जगाई मधाई और भगवान चैतन्य महाप्रभु को माफ करना पड़ा, क्योंकि वो भक्त की बात को अनसुना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पापी जगाई मधाई से भी बोल रहे मैं तो उनसे भी निकृष्ट हूँ। अरे उनसे तो छोड़िए, जो मल है, मल का कीड़ा कितना निकृष्ट होता है, वो मल में ही रहता है। बोलते मैं उनसे भी गया गुजरा हूँ, लाइक दैट। तो इसका अर्थ हमें यही लगाना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा अधिक हम्बल है, बहुत हम्बल है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इस श्लोक के बाद कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने और भी बहुत कुछ बोला है जो हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है सुनना, कि कोई बहुत महान वैष्णव बोले कि नहीं मैं तो बहुत मैं भक्त ही नहीं हूँ, मैं कहाँ भक्त हूँ। लेकिन वो माला करते हैं टॉप लेवल का, भक्ति करते हैं टॉप लेवल का, तो वो हम ऐसे वर्णन नहीं कर सकते इतने बड़े वैष्णव का। तो आगे जो है गुणगान करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का, कि पीताम्बर धारण किए तथा फूलों की माला से अलंकृत गोपियों के मध्य स्मित हास्य से युक्त कमल मुख वाले भगवान कृष्ण कामदेव के हृदय को भी मोहने वाले लग रहे थे। तो यानी जो मधुर स्मित हास्य, मधुर मुस्कान के साथ भगवान हमेशा, कृष्ण कभी भी, कृष्ण का फेस आप कभी भी लॉन्ग सैड फेस, ऐसा लंबा सा दुखी दुखी लटकाया हुआ फेस ऐसा नहीं मिलेगा।
वो हमेशा हर मूर्त में आप देखेंगे मंदिर में स्मित हास्य, एक सुंदर स्मॉल भी नहीं कह सकते उसको, सुमधुर स्माइल उनके फेस में रहता ही रहता है। तो आगे वो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि कृष्ण के दोनों ओर राधा और ललिता सेवा करती है। आप अगर जगन्नाथपुरी में तोता गोपीनाथ मंदिर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक साइड श्रीमती राधा रानी है, एक साइड ललिता सखी है, पर दोनों ही काले हैं क्योंकि कृष्ण वर्ण से वो वर्णित हो गए, कलर चेंज हो जाता है जब वो कृष्ण में रम जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो यहाँ पे वर्णन करते हैं कि राधा रानी हमेशा लेफ्ट साइड में रहते हैं कृष्ण की और ललिता सखी राइट साइड में रहते हैं। नित्यानंद, ये 216 श्लोक का है, 216। नित्यानंद दया मोरे तारे देखाइला, श्री राधा मदन मोहने प्रभु करी दिला, मोधमे दिला श्री गोविंद दर्शन, कहिबार कथन हे अकथ कथन, बृंदावने जोगपीठे कल्पतरु बने, रत्न मंडपता हे रत्न सिंहासने, श्री गोविंद बसे आछेन ब्रजेंद्र नंदना, माधुर्य प्रकाशी करें जगत मोहना। प्रभु नित्यानंद की कृपा ने मुझे श्री मदन मोहन का दर्शन कराया और श्री मदन मोहन को मेरे प्रभु तथा स्वामी के रूप में मुझे प्रदान किया। उन्होंने मुझ जैसे अधम को भगवान गोविंद का दर्शन कराया। ना तो शब्द इसका वर्णन कर सकते हैं, ना ही उसे प्रकट करना उपयुक्त होगा। तो भगवान का दर्शन जब भक्त को हो जाता है तो प्रकट नहीं करते हैं और ना ही वो शब्दों से भगवान का सुंदरता का कोई गुणगान करने के लिए अपने आप को समर्थ समझते हैं। भक्त अपने आप को भगवान के और भगवान के भक्तों के सामने हमेशा अधम और अधम ही समझते हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। कल्पतरुओं के वन के मध्य वृंदावन के प्रमुख मंदिर में रत्नों से बनी वेदी पर ब्रजराज के पुत्र भगवान गोविंद रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अपनी पूर्ण महिमा तथा माधुरी को प्रकाशित करते हुए संपूर्ण जगत को मोहित कर रहे हैं, कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। श्लोक नंबर 221 में बताया गया है, जार ध्यान निज लोके करे पद्मासन, अष्टादशाक्षर मंत्रे करे उपासना। अपने लोक में कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी सदैव उनका ध्यान करते हैं और अष्टादशाक्षर 18 अक्षरों वाले मंत्र से उनकी पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने लोक में, वहाँ ब्रह्मा जी के जो लोक का नाम है ना, सत्यलोक है, उसको कभी कभी ब्रह्मलोक भी कहते हैं। कई बार ब्रह्मलोक, सिद्धलोक को भी ब्रह्मलोक कहते हैं। जो सिद्धलोक मतलब जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, जहाँ निराकारवादी लोग जाना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने खुद तो करते ही है भगवान के मंत्र का जप, और अपने जो अनुयायी हैं उनके लोक के सबसे द्वारा वो करवाते हैं भगवान का ध्यान, भगवान का मंत्र जप। तो इससे क्या होता है, ब्रह्मा के साथ सब लोग वैकुंठ गमन करते हैं। ध्यान तथा कीर्तन में कोई अंतर नहीं है अगर कृष्ण में कोई ध्यान दे रहे हैं, किंतु वर्तमान युग में इस ग्रह पर ध्यान करना संभव नहीं है। कलियुग में ध्यान करना संभव नहीं है क्योंकि कलियुग का मन सत्ययुग के लोगों की तरह नहीं होगा। तो इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जोर जोर से उच्चारण करने के साथ जो है भी उनका उद्धार हो जाएगा। हालांकि जो हरिनाम दीक्षित है उसके बाद वो ब्राह्मण दीक्षा भी ले लेते हैं, तो उनको ये अष्टादशाक्षर मंत्र का भी जप मिलता है गायत्री मंत्र में। लेकिन
हरिनाम जप से ही कोई भी भगवत धाम जाने के लिए काबिल हो सकते हैं। हाँ, मंदिर में अगर उनको विशेष सेवा करना है, अर्च विग्रह की सेवा आदि, तो उनको ब्राह्मण दीक्षा भी लेना चाहिए। ब्रह्मा जी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक सत्यलोक में रहते हैं। जैसे कि हर लोक का एक अधिष्ठाता देव होते हैं। इंद्रलोक का इंद्र है, सूर्यलोक का सूर्य है, चंद्रलोक का चंद्र है, तो ऐसे ही है। तो हर लोक के निवासियों तथा अधिष्ठाता देवताओं को ध्यान या कीर्तन द्वारा गोविंद की पूजा करने की संस्कृति की जाती है। 14 भुवने যারা সবে করে ধ্যানা, বৈকুণ্ঠাদিপুরে যারা লীला गुणागाना। 14 लोक में, पृथ्वी के ऊपर जो लोक है, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक, और नीचे जो लोक है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, नरक आदि सब, जहाँ भी कोई भी है, नरक में तो एक्सट्रीम पनिशमेंट के लिए रखा गया है साइड में, पाताल के साइड में है, लेकिन बाकी 14 लोगों के सारे लोगों को यही सलाह दी जाती है कि भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करें। जार माधुरीते करे लक्ष्मी आकर्षणा, रूप गोसाई करियाछे ना से रूप वर्णना। कृष्ण की जो माधुरी है उससे लक्ष्मी जी भी आकर्षित होती है। लक्ष्मी पत्नी है भगवान कृष्ण के ही विस्तार नारायण विष्णु की, पर जब वो कृष्ण के रूप को देखती है तो आकर्षित हो जाती है। इसलिए जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता वेंकट उनके पास जब चैतन्य महाप्रभु रुके थे ना, श्रीरंगम में चातुर्मास्य मनाने के लिए रुके थे, तो उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो पिता थे, क्योंकि वो दूसरे संप्रदाय के थे, वैष्णव संप्रदाय के ही है, लेकिन वो लक्ष्मी नारायण को ही सर्वोपरि मानते थे, कृष्ण से भी सर्वोपरि। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं लक्ष्मी देवी तो सती स्त्री है, कौन इतना बड़ा सती स्त्री हो सकती है लक्ष्मी जैसी, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के रूप के प्रति आकर्षित होकर कृष्ण पर ध्यान क्यों करती है कि मुझे गोपियों का वो पद प्राप्त करना है, तो क्या कारण है? तब वो बोलते अरे कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो कृष्ण रूप है उसके प्रति लक्ष्मी देवी भी आकर्षित होती है कृष्ण की माधुरी से। तो वो तपस्या करती है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत में पद्म पुराण से उद्धरण दिया है। प्रभुपाद की आप देखिएगा तात्पर्य हर तात्पर्य से अलग क्यों है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने जो भी श्लोका का तात्पर्य दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, इसलिए शुद्ध भक्त का एक्सप्लेनेशन ही हमें पढ़ना चाहिए। तो जो भी दिया है वो हर एक शास्त्र से उद्धरण देते देते दिया है, मनमाने तरीके से नहीं दिया है। कहते हैं कि लक्ष्मी देवी भगवान कृष्ण के आकर्षक रूप को देखकर उनकी ओर आकृष्ट हुई थी, और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य वे उनके ध्यान में लग गई थी। जब कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे इतने संयम से क्यों ध्यान करती है, तो लक्ष्मी देवी ने उत्तर दिया, मैं वृंदावन की गोपियों की तरह आपकी संगिनी बनना चाहती हूँ। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसा होना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जब तक कोई गोपियों के दासी ना बन जाए, गोपियों के दास के दास के दास के दास ना बन जाए, तब तक गोपी भाव असंभव है। तब लक्ष्मी देवी ने कहा कि वे भगवान के वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में स्थित रहना चाहती है। तो भगवान ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन गोपी बनने की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया था। तब से लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में स्थित है। ये तो भगवान की लीला है। लक्ष्मी भी तो राधा रानी का ही विस्तार है, सारे लक्ष्मियाँ। लेकिन बात यह है समझने की लीलाओं में कि भगवान श्री कृष्ण का रूप इतना आकर्षक है, कहने का तात्पर्य। नाग पत्नियां जब कालिया दमन लीला हुई थी, कालिया नाग के फन पर कृष्ण ने नृत्य किया और कालिया का हालत खराब हो गया था नाग का, तो नाग पत्नियों की वजह से उनको जिंदा छोड़ दिया था। नाग पत्नियां भगवान की भक्तिन थी, स्तुति कर रही थी। उस स्तुति में उन नाग के पत्नियों ने कहा कि लक्ष्मी जी भी गोपी के रूप में उनका सानिध्य चाहते हैं और कृष्ण के चरण कमलों की धूल चाहती है। तो हे भगवान, आप कितने दयालु हैं, हमारे पति ने ऐसा क्या कर्म किया कालिया नाग ने
कि आपके चरण धूलि जो लक्ष्मी देवी भी चाहती है, वो आप बिना कुछ कष्ट किए उनको, आप उनके सर पर कालिया नाग के जो फन है बहुत सारे, उसके ऊपर भगवान चरण रख रख के नृत्य किया, चरण चिन्ह छप गया था। तो आप इतने कृपालु है कि आपके चरण धूलि स्वयं दे रहे हैं। तो कालिया नाग इसलिए डरते हैं ना कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा यहाँ से, यमुना के इस जगह से, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं आ सकते गरुड़देव, क्योंकि वो मुझसे क्रोध है, वो मुझे मार देंगे। तो भगवान कहते जब गरुड़देव मेरे भक्त हैं और तुम्हारे माथे पे जो मेरा चरण चिन्ह अंकित हो गया है वो देखेंगे तो तुम्हें कभी हानि नहीं करेंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण के माधुर्य से हर कोई आकर्षित होते हैं, इसलिए कृष्ण शब्द का जो अर्थ है सर्वाकर्षक। नेक्स्ट श्लोका है, ये भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है और बहुत ही सुंदर श्लोका है। स्मेरां भंगित्रय परिचितं साचि विस्तीर्ण दृष्टि वंशी न्यस्ताधर किशलयाम् उज्ज्वलं चन्द्रकेणा गोविन्दाख्यं हरितनुमितः केशितीर्थोपकण्ठे मा प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखि बंधुसंगे स्थिरंगः। हे मित्र, यदि तुम अपने संसारी मित्रों के प्रति वास्तव में आसक्त हो तो यमुना के तट पर केशिघात में खड़े भगवान गोविंद के स्मित हास्य युक्त मुखमंडल की ओर मत देखना। वे नेत्रों से कटाक्षपात करते हुए अपने होठों पर बांसुरी धारण करते हैं, जो नव पल्लव के समान प्रतीत होते हैं। उनका त्रिभंगिमा युक्त दिव्य शरीर चांदनी में अत्यंत उज्जवल प्रतीत होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर हम सांसारिक सौंदर्य से आकृष्ट हैं और इसी में रहना चाहते हैं तो कृष्ण के दर्शन करना नहीं चाहिए। करने से क्या होगा, उनका मन अब संसार में नहीं कृष्ण में लगेगा। अगर हम सांसारिक मित्रों के प्रति आकृष्ट हैं तो कृष्ण के दर्शन करना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार के घुमा के बातों को कहते हैं ना कि कृष्ण इतने आकर्षक है। जब गोपियाँ नई नई शादी होके आती थी तो उनकी सासू माएँ गोपियों को बोलते थे कि यमुना तट पर पानी भरने जाओ तो कृष्ण को मत देखना गलती से भी, चुपचाप पानी भरना और चले आना। तो उनके मन में आता था कि ऐसा क्या है, कृष्ण को देखने के लिए क्यों मना करते हैं उनकी सास। तो जब भी वो देखती थी आकर्षित हो जाती थी। इतने आकर्षक है भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि सामान्यतः लोग अपने बद्ध जीवन में आकृष्ट रहते हैं। उनमें जो मित्र होते हैं या प्रेमी होते हैं, समाज है, उनके प्रेम में मग्न लगे रहते हैं। लेकिन ऐसा तथाकथित प्रेम ना होकर काम वासना है, यानी भौतिक इच्छाओं का रूप है। और जैसे मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वहाँ जल का बस एक ही बूंद हो तो क्या उस जल का कोई महत्व होगा? एक ही बूंद है मरुस्थल में। ठीक उसी प्रकार भौतिक जगत में जो व्यक्ति से, समाज से, मित्र से जो भी व्यवहार या प्रेम हमें मिल रहा है, हम उससे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे रेगिस्तान में एक बूंद पानी आपके जीभ में डालने से आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपको प्यास तगड़ा लगा हुआ है ना। तो उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में जो सुख उपलब्ध है उससे आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए व्यक्ति जीवन भर दुखी रहते हैं किसी न किसी कारणवश। तो अगर उनको वो दिव्य आनंद, वास्तविक आनंद वो चाहता है हृदय में, तो उसे गोविंद के चरण कमलों की खोज करनी चाहिए, गोविंद की भक्ति करनी चाहिए कृष्ण की। 225 श्लोक है। साक्षात ब्रजेंद्र सुत इथे नहीं आन, जे भाग्ये करे तारे प्रतिमा है न ज्ञान, সেই অপরাধে তার নাহি কনিস্তার, ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর।
निसंदेह भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजराज के पुत्र है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। और जो मूर्ख है वो उन्हें मूर्ति मानता है, और जो भगवान को मूर्ति मानता है वो निश्चित रूप से नरक को जाता है। बोलते श्रेय अपराधी, बहुत बड़ा अपराध है। भगवान जैसे कोई पत्थर का मूर्त है, कोई सोने का होगा, चांदी का होगा, अलग अलग अष्ट धातु का होगा, कोई सिर्फ पिक्चर होगा, अगर उसको भी कोई ऐसे माने ये तो बस मूर्ति है, तो उसको नरक जाना पड़ता है। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, विग्रह सिर्फ मूर्ति होता तो वो कैसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इस अपराध के कारण वो कभी मुक्त नहीं हो सकता और नरक में ही जाना पड़ेगा। भौतिक जगत में जैसे कोई मनुष्य है, उसकी फोटो है, चित्र है या मूर्ति है, वो अलग अलग होते हैं। आप देखिए कोई महान व्यक्ति का मूर्ति बना दिया, कोई हाथ तोड़ के चले गए, उसी में कितने दंगे हो जाते हैं। अरे वो तो मूर्ति है, वो व्यक्ति नहीं है। फिर भी ऐसी श्रद्धा है। किसी के माता का या पिता का फोटो है, आप उनको बोलेंगे अच्छा इस फोटो में थूकिए, क्या वो थूक पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो उनके माता पिता है फोटो में भी। जब वो एक्चुअली फोटो माता पिता नहीं है फिर भी वो ऐसे नहीं कर सकते अनादर, तो भगवान जबकि साक्षात है, वो मूर्ति में हो, फोटो में हो, सर्वत्र वो साक्षात है, और उनको लोग बोलते हैं कि मूर्ति है पत्थर की, भगवान नहीं है। तो इसलिए वो महामूर्ख बोला गया है शास्त्र में। और कोई भी ऐसा अगर अंतर करते हैं तो उसको निश्चित रूप से नरक मिलता है। भगवान कहीं भी और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। भगवान की जो शक्तियां है, जैसे सूर्य का धूप है, धूप चारों ओर फैला होता है ना रोशनी, तो ऐसे ही भगवान की शक्तियां चारों ओर फैली हुई है। हमें भगवान तथा मिट्टी, धातु, काष्ठ या रंग से बनी अर्च रूप में भेद नहीं करनी चाहिए। पद्म पुराण में यह विशेष उल्लेख मिलता है कि जो कोई मंदिर में भगवान के रूप को काष्ठ, पत्थर या धातु से बना मानता है वो निश्चय ही नारकीय दशा को प्राप्त करते हैं। तो अभी वृंदावन के निवासियों का गुणगान कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वृंदावने बसे जत वैष्णव मंडल, कृष्ण नाम परायण परम मंगल, जार प्राण धन नित्यानंद श्री चैतन्य, राधा कृष्ण भक्ति बिने नाही जाने अन्य। ताहा सर्वलभ्य है प्रभुर वचन, সেই শ্রুতাই তার কইল বিবরণ। সে সব পাইল আমি বৃন্দাবনে আই, সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায়। वृंदावन में रहने वाले सारे वैष्णव जन कृष्ण के परम मंगलमय नाम के कीर्तन में मग्न रहते हैं। जो भी वृंदावन में है वो एक्चुअली पूजनीय है, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो कृष्णा वृंदावन में रहने वाले को सबको वैष्णव ही मानना चाहिए, क्योंकि हर समय आप वृंदावन में आइए, हर जगह मंदिर में हरिनाम चल रहा है, हर जगह प्रसाद फ्री में वितरित हो रहा है। आप रास्ते में भी जा रहे हैं तो आपको प्रसाद दे रहा है कोई ना कोई। आप एक दूसरे से मिल रहे हैं तो हरे कृष्णा, राधे राधे। अच्छा, कृष्ण का दर्शन करने आए हैं आप, कौन कौन से मंदिर गए, ये सब बातें होती है। तो इसलिए मंगलमय है। और कोई अगर बहुत सीरियस सिंसियर नहीं भी है भक्ति में, रोज 16 माला करना, 4 नियम पालन करना नहीं भी करते, तो भी वो वैष्णव है, क्योंकि कृष्ण से वो हमेशा टच में रहते हैं किसी ना किसी तरह से। तो भगवान चैतन्य नित्यानंदा उन वैष्णवों के प्राणधन हैं जो श्री राधा कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। राधा कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति करते हैं वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बहुत ही शरणागत भक्त बन जाते हैं। या ये कहिए कि जो चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को जानते हैं वो राधा कृष्ण के अलावा और कुछ जानते ही नहीं, अर्थात वो राधा कृष्ण ही सर्वत्र देख पाते हैं। भगवान नित्यानंद ने कहा वृंदावन में सभी वस्तुएं सुलभ है। वृंदावन के एक्चुअली प्रभुपाद बोलते वृंदावन के सारे निवासी वैष्णव है, वे सर्व मंगलमय है। इसलिए हम जब भी वृंदावन में आए, हमें किसी के साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना, अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन वासी मंगलमय है।
वे कृष्ण के पवित्र नाम का किसी ना किसी तरह से सदैव कीर्तन करते हैं। किसी को हरे कृष्ण बोल के, राधे राधे बोल के, राधे राधे सुन के, हरिनाम सुन के, प्रसाद खाकर, इस प्रकार। यद्यपि उनमें से कुछ लोग भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन नहीं करते, किंतु वे कृष्ण भक्त ही है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण नाम जप करते हैं, क्योंकि कृष्ण के धाम वृंदावन में कृष्ण नाम की हवा बहती रहती है, कृष्ण प्रेम की हवा बहती रहती है। ब्रज रज जो है उड़ता रहता है, नॉर्मल रज नहीं है ये जो बाहर के पॉल्यूशन जैसा। ये ब्रज रज भी अगर मुंह के अंदर जाए तो भी व्यक्ति जो है कितना फल लाभ करता है। एक बार कृष्ण बोलने से उनको 1000 बार कृष्ण बोलने का फल लाभ होता है। हाँ, लेकिन वृंदावन में पाप करने का भी 1000 गुना ही फल मिलता है, लेकिन यहाँ के निवासी किसी ना किसी तरह से कृष्ण से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनको वैष्णव ही मानना चाहिए, चाहे किसी काम से या बिना काम के कोई रहे। भले ही वो कोई नौकरी कर रहे हैं, वृंदावन में दुकान चला रहे हैं, और जब वे सड़कों से होकर गुजरते हैं तो राधा या कृष्ण का नाम लेकर या एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इस तरह वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वृंदावन में रहने वाले सभी शुभ होते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं वृंदावन में अभी जितने भी मंदिर हैं उनमें से 90% गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हैं। ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो ब्रह्माजी से संप्रदाय शुरू हुआ है और जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की शिक्षाओं के अनुयायी हैं। तो इस तरह से गुणगान गाते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय 5वां अध्याय का समापन करते हैं। वो कहते हैं श्री रूप रघुनाथ पदे चार आशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी दया की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के नित्यानंद बलराम की महिमाएं शीर्षक 5वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।